बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यार से यूट्यूब और फेसबुक फैमिली, आप सभी कैसे हैं। रमज़ान मुबारक की तैयारियां शुरू हैं। किचन साफ़ करने के बाद मेरा दिल चाहा कि कुछ फ्रेश फूल किचन में लगाए जाएं और आज आपके लिए बहुत स्पेशल लेकिन आसान सी रेसिपी एक नए अंदाज से आपको बनाना बताएंगे, जिसे आप इफ्तार में बना के सबको हैरान कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले जनाब, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो ब्लैक सब्सक्राइब के बटन के साथ साथ अगर आप बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ना, तो नई अपलोड होने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले फ्री में मिल जाएगा। हमारे घर मेहमान आ रहे थे और उन्होंने 3 दिन पहले बता दिया था। ये देख के दिल को इत्मीनान हुआ कि फ्रिज में काफ़ी सारी गाजरें रखी हुई हैं। सो हमने सबसे पहले तो मटर छील के रखे, गाजरें अच्छी तरह से धो के छिलका उतारते दोबारा फ्रिज में रख लिया कि जब भी यूज़ करना होगा ना फट झट से निकालेंगे और इस्तेमाल कर लेंगे। गोश्त की डिशेस तो फ्रेश ही बनी हुई ज़्यादा अच्छी लगती है और सोचा डिज़र्ट क्यों ना एक दिन पहले बना लिया जाए। सो इसके लिए दूध हमने फ्रीज़ किया हुआ था, इसे हमने रखते हुए मीडियम लो हीट ऑन कर दी है। साथ हम गाजरें जो हैं वो कश करते जा रहे हैं। जल्दी के चक्कर में हमने चॉपर मशीन पे प्लेट नहीं फिक्स की थी, बल्कि जो उसमें ब्लेड्स है ना उसी ने गाजर को बहुत अच्छी तरह से कश कर दिया। जितनी देर में दूध पिघला साथ ही हमने झटपट से गाजर भी कश कर ली। गाजर काफ़ी हद तक कश हो चुकी है। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं, गाजर हमने यहाँ पे 2 किलो लिए और दूध इससे डबल अगर आप ले लेंगे ना, यानी 4 किलो, तो ये डिज़र्ट बहुत ही अच्छा बनेगा। यहाँ ये ना समझ लीजिएगा कि वो जो हम है कचरेला बना रहे हैं, गाजर का हलवा बना रहे हैं, लगती तो इन सभी की कज़न है, बट ये इसकी एडवांस न्यू रेसिपी है। इंशाल्लाह आके आपको ना बहुत मज़ा आने वाला है। चम्मच से हिला देने के बाद इसे ढक्कन से कवर करते ही हीट लो की 1 घंटा और 30 मिनट का अलार्म लगा के मैं आराम से सो गई। इसीलिए लाइट ग्रीन की जगह अब आपको ब्लैकिश साटा नजर आ रही है। ढक्कन हटाया और चम्मच चलाते हुए अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये नीचे नहीं लगा। आपने ना 1 घंटा तक का ही अलार्म लगाना है, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है ना। समटाइम्स थोड़ी सी नींद भी ना आपको बहुत फ्रेश कर देती है, तो यही हाल मेरा था। दूध इसमें हाफ लीटर से भी कम रह गया है। इस स्टेज पे लगातार लेकिन वक्फे वक्फे से चम्मच चलाना ज़रूरी था। सो इसी टाइम के दौरान हमने ड्राई फ्रूट्स को अच्छी तरह से धो लेने के बाद जो काटने वाले थे उन्हें कूट लिया क्योंकि काटने का टाइम नहीं था। सब्ज़ इलायची को हमने छिलके समेत पीस के रख लिया। इस तरह से ना इसकी खुशबू कई गुना बढ़ जाती है। यहाँ 2 खाने वाले चम्मच भर के यही पाउडर इलायची का हम इस्तेमाल करें। सब्ज़ इलायची का पाउडर ये 2 खाने वाले चम्मच भर के हमने लिया। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं या हीट को मीडियम लो रखते हुए इसमें जो भी दूध है ना उसकी सभी नमी अच्छी तरह से खुश्क करनी है, क्योंकि हमारे जो मेहमान आए थे उनमें से एक जो थे वो शुगर पेशेंट थे। उनके लिए मैंने ना चीनी डालने से पहले अलग निकालना था। देसी घी की बुनाई की वजह से ना ये डिज़र्ट में से कच्चापन गाजर का ख़त्म हो जाता है और इसकी ठंडी तासीर भी बेहतर हो जाती है। मुट्ठी भर के नारियल की काशें और इसी तरह आधा कप के करीब हमने किशमिश पानी में भिगो दी। तकरीबन 5 से 8 मिनट्स के अंदर अंदर इसको हमने अच्छी तरह से ना मल के धो लिया। एक सर्विंग प्लेटर शुगर फ्री निकाल लेने के बाद इसमें 1.5 कप चीनी डाल दी है। दूध की सभी नमी तो ख़त्म हो गई थी ना। चीनी कुछ ही देर में जैसे जैसे हीट लगेगी ये पिघलने लग जाएगी और इसका जो है थोड़ा सा लिक्विड आपको नज़र आ रहा है। बस अब हमने इसे भुनाई करते हुए ना चम्मच साथ साथ चलाते गए और साथ ही हमने नारियल की काशों को कट कर लिया। मेवे को खूब 3 से 4 पानियों में अच्छी तरह से धो लिया। ये जो मेवा है ना, इनफैक्ट इसको किशमिश भी कहा जाता है, इसके और भी बहुत से नाम होंगे जनाब। बस अब हमने इसे इतना अच्छी तरह भूना कि ऑयल जो है इसके ऊपर की सतह पे आ जाए। खूब इसमें से पानी की नमी आपने टोटली खुश्क कर लेनी है। अब यहाँ पे हम बाहर आ गए, क्योंकि कल जब मैं वॉक से आई थी ना तो मैंने ऑरेंज कलर के कुछ फूल देखे थे। अब्बू जान और भाई ने ना सुंदर खानी और काले अंगूर की ना 2 बेलें लगाई जो छत तक जाती हैं। इन्हें हम परिंदों और भेड़ों से किस तरह से महफूज रखते हैं, इससे रिलेटेड व्लॉग तो मैं अपलोड कर चुकी हूँ ना। अगर आप वो देखना चाहें ना तो ऊपर आई बटन के साथ साथ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। अच्छा, फूल ले जाने के बाद हमने किचन में रखे, इन पे अच्छा सा पानी का स्प्रे किया। थोड़े फ्रेश लगे ना तो फिर मज़ा भी आता है काम करने का। अच्छा, जो डिज़र्ट हमने बनाया ना वो यहाँ तक तो आपको लगा होगा कि गाजर के हलवे जैसा है जनाब। अब इससे आगे वो थोड़ा चेंज होने वाला है। इसके लिए हमने अनयूज्ड बिल्कुल न्यू पॉलीथीन शीट लिया, इसे हम सेंटर से कट कर लेते हैं। अगर आप रैपिंग शीट लेंगे ना तो उससे आप इस पे नहीं लगा पाएंगे। हल्का सा ऑयल का स्प्रे कर देने के बाद इस शीट को रखते हुए ना हम इस पे लगाएंगे। ऑयल की वजह से ना ये इसके साथ ही चिपक जाएगी। अगर आप यहाँ पे वो रैपिंग शीट लेंगे ना तो वो कुछ मुच हो जाएगी।
यहाँ पे हमने चेक किया तो ये डिज़र्ट पे जो है ये रूम टेम्परेचर पे आ रहा है, यानी अभी लाइट सा नीम गर्म है। सो अब हम इसमें डालते हुए ना कोई भी राउंड शेप में आप ले सकते हैं, अपने मनपसंद शेप भी आप ले सकते हैं उसमें ना डाल के। लेकिन आपने ना जो भी चम्मच या स्पैचुला हो उससे ना खूब ढेर सारा डाल के और किनारों तक इसको भरना है और ज़ोर ज़ोर का प्रेस करना है। इससे ना इसकी शेप बहुत खूबसूरत निकल के आएगी, यानी कि खूब ठोस ठोस के डालना है और ज़ोर ज़ोर का प्रेस करना है, ये मेन पॉइंट है। पीतल का ये थाल मेरी दादी माँ ने मुझे गिफ्ट किया था और ये हमने रखते हुए इसे उल्टा लिया क्योंकि हमने इसे खूब अच्छी तरह से प्रेस कर करके फिल किया था ना। तो बस अब इस शीट के ऊपर हल्का सा हमने हाथ रखा और ये देखें कितनी आसानी से ये डीमोल्ड हो गया है, क्योंकि हमने ठोस ठोस के भरा था ना। अब शीट हटा लेते हैं, ये देखें इसमें से वही निकला जो हमने फिल किया था। मजाक अपनी जगह, बट ये देखिए यहाँ हमने गंदम के सिट्टे रखे, इसकी पिक्स दी भी, लग जो प्यारा रहा था। अच्छा, इसके बाद मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट स्टेप की तरफ हम बढ़ते हैं। अगर आप हलवाई स्टाइल ये रेसिपी बनाना चाहते हैं ना तो इस स्टेप को आपको फॉलो करना पड़ेगा। अभी हमने हीट ऑन नहीं की है और इसमें आधा कप हमने एहतियातन मिल्क शामिल किया है, ये रूम टेम्परेचर पे है। साथ ही इसमें एक खाने वाला चम्मच भर के देसी घी भी डाल दिया है। यहाँ टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए 2 मिनट के लिए हम हीट को मीडियम लो ऑन करेंगे और जैसे देसी घी पिघल जाएगा और दूध में हल्का सा उबाल आएगा, हम हीट को बिल्कुल लो करते हुए ना इसमें पाकिस्तानी अच्छे ब्रांड का खुश्क दूध शामिल करें। ये 2.5 कप बन जाता है और अगर आप इसको देखें ग्राम्स में तो ये 500 ग्राम्स बनता है। इसे अच्छी तरह मिक्स करके हमने देखा अभी भी ये खुश्क था। सो एहतियातन हम इसमें आधा कप अभी दूध मज़ीद शामिल कर रहे हैं। हीट को बिल्कुल लो रखा हुआ है। बेकरी से मिलने वाले खोए का टेस्ट मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है क्योंकि इसमें बहुत मिलावट होता है। सो इसीलिए हम यहाँ पे इंस्टेंट खोया बना रहे हैं। इसे बनाने में सिर्फ 3 to 4 मिनट्स ही लगे हैं। इसे अच्छी तरह से बस मिक्स कर रहे हैं, जैसे देखिए ना सभी लम्स ख़त्म हो गए हैं और ये स्मूथ हो गया है। और बस आपने यहाँ पे हीट को ऑफ कर देनी। जैसे जैसे ये रूम टेम्परेचर पे आएगा ना तो ये मज़ीद गाढ़ा हो जाएगा। बस इसे इतनी ही देर मिक्स करना है कि इसमें से सभी गुठलियाँ ख़त्म हो जाएं और देखने में ये बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए, इस तरह से है। सो हम यहाँ पे हीट को ऑफ कर रहे हैं और इसे ना थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे आने देखिए, अभी नीम गर्मी है। इसे हम फैला लेते हैं क्योंकि जैसे ही ठंडा होगा ना तो ये दोबारा से गाढ़ा होने लग जाएगा। और ये देखिए हम डालते जा रहे हैं, खुद बहुत से फैल रहा है। हलवाई जो है इसे बहुत बड़े थाल में बना लेने के बाद इसके ऊपर की लेयर को खोए से कवर कर देते हैं। सो ये लुक वाइज भी देखने में खूबसूरत लगता है और अगर आप किसी को इस तरह से सर्व करेंगे ना तो वो खुश होकर पूछेंगे कि ये क्या बनाया। एक बार तो वो हैरान ही रह जाएंगे। सब्ज़ और नीले रंग का फूड कलर का एक एक ड्रॉप हमने इस पे डाल लिया था। अब चम्मच की बैक साइड को ना गर्मा गर्म पानी में डालते हुए हल्का सा छटक लिया है और इससे ना हम इस तरह से घुमाएंगे तो एक मार्बल इफेक्ट इसमें आ जाएगा। ये फूड कलर ज़्यादा महंगे भी नहीं है और आपको आसानी से पाकिस्तानी किसी भी कश्मीरी से मिल जाएंगे। आपने अमूमन मेरी केक की मुख्तलिफ रेसिपीज़ में भी देखा होगा। बादाम और गोल्डन सिल्वर बीट्स के साथ हम इसे डेकोर करें। हलवाई अमूमन ना उबले हुए अंडे भी लगाते हैं बट मुझे इसकी स्मेल बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इफ्तार पार्टीज के लिए तो ये बेस्ट है। कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको मेरा आइडिया कैसा लगा। तो हमें याद रखें। अल्लाह हाफिज़।